टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर द्वारा किया गया। जॉन ने अपने इस उपकरण का नाम टेलीविजन नहीं बल्कि टेलीविजन रखा था। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिकी बिल रखा था। बता दें कि अपने इस आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए जॉन डेली एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर में चले गए थे, जहां उनके इस आविष्कार को देख खबर संपादक उस समय डर गया था। रेडियो के आविष्कार के बाद से ही वैज्ञानिकों और विद्वानों ने टेलीविजन की कल्पना शुरू कर दी थी। विद्वानों के जहन में यह बात पहले से थी कि अगर एक कोड में तस्वीरों को एक साथ बनाया जाए और उन्हें तेजी से बदला जाए तो वह चलचित्र बनेगी, यानी कि तस्वीरें असल जिंदगी जैसी लगने लगेगी। कुल मिलाकर इस तरह से तस्वीरों से वीडियोज बनाई जा सकेगी। लेकिन इस कब स्क्रीन में कैसे उतारा जाए, यही समस्या थी। शुरुआत में छोटी स्क्रीन्स पर इसे उतारा गया और बाद में यह बड़ी स्क्रीन्स तक गई। सिनेमा का आविष्कार हुआ और लोगों ने इस तकनीकी का फायदा उठाया। ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वॉलेटन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डिब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। इसके 2 शताब्दी बाद फरवरी 1824 में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवेथिक को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। ये पहला आधिकारिक रेलवे इंजन था। पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वॉलेटन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डिब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। इसके 2 शताब्दी बाद फरवरी 1824 में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवेथिक को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। ये पहला आधिकारिक रेलवे इंजन था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। सन 1957 में सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था। अंतरिक्ष के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर देने वाले सोवियत संघ के इस मिशन को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। यह उपग्रह 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 96.2 मिनट में पृथ्वी की एक कक्षा का चक्कर पूरा कर लेता था। प्रक्षेपण के वक्त इसका वजन करीब 83.6 किलो था। स्पुतनिक 1 20.005 और 40.002 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल दे रहा था, जिसे सारी दुनिया के रेडियो ऑपरेटर ग्रहण कर रहे थे। इस प्रकार रेडियो संचार के माध्यम में नई क्रांति आ गई थी। दुनिया भर के रेडियो ऑपरेटर्स को सिग्नल देने वाला स्पुतनिक 1 ने महज 21 दिन में ही काम करना बंद कर दिया। 26 अक्टूबर 1957 तक इसकी बैटरी खत्म हो जाने की वजह से इसने काम करना बंद कर दिया। खत्म होने से पहले यह पृथ्वी की कक्षा के 1440 चक्कर लगा चुका था। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आसमान से चमकने वाली बिजली का सबसे बुनियादी रूप है, लेकिन बिजली को रोजाना उपयोग में लाने के लिए जिन वैज्ञानिकों ने सबसे उल्लेखनीय योगदान दिया, हम यहाँ उनका विवरण दे रहे हैं। बिजली की खोज में जिस वैज्ञानिक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली की खोज के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही श्रेय दिया जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को 1752 में आंधी के दौरान एक पतंग उड़ाने के जरिए बिजली को खोजने का मौका मिला। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था कि आसमान से गिरने वाली बिजली को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध करने के लिए कि आसमान से गिरने वाली बिजली इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, फिलाडेल्फिया में आंधी तूफान के दौरान एक पतंग की डोर में धातु की कुंजी बांध दी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, तूफान के दौरान आसमान से चमकने वाली बिजली बादलों से उनकी पतंग की डोर में ट्रांसफर्ड हो गई। पतंग की डोर से नीचे आई बिजली ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका दिया और यह सिद्ध कर दिया कि यह भी इलेक्ट्रिसिटी ही है। कार का आविष्कार किसने किया और कब किया दोस्तों? तो इसका उत्तर है दोस्तों कार्ल वेंच। जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर कार्ल वेंच ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 में इंटरनल कन्वेंशनल इंजन से चलने वाली पहली कार बनाई थी दोस्तों। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों और कब किया था दोस्तों? आइए जानते हैं दोस्तों। मोटरसाइकिल का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक कोलिटिवल डिलमेरा और विलियम मेबैक ने सन 1885 में किया था दोस्तों, जिसका नाम हिल्डेब्रांड उल्फमूलर था दोस्तों। ये दुनिया की सबसे पहली बाइक थी दोस्तों। इस मोटरसाइकिल में साइकिल की तरह
ये हैंडल लगे हुए होते थे दोस्तों। इसका कुल वजन 50 किलो था दोस्तों। इस मोटरसाइकिल की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी दोस्तों। स्टीम बोट का आविष्कार किसने किया और कब किया था दोस्तों? अमेरिका के रहने वाले जॉन फिंच ने सन 1787 में नाव में स्टीम इंजन लगाकर नाव का आविष्कार किया था दोस्तों। ये नाव 45 फीट लंबी थी दोस्तों और इसे डेलवेरा नदी में जॉन फिंच और उनकी डिजाइन असिस्टेंट स्टीवन पेंगोन द्वारा चलाई गई थी पहली बार। वैसे इससे पहले नाव चलती थी लेकिन उन्हें हाथ से चलाना पड़ता था दोस्तों। और सन 1787 में जॉन फिंच ने नाव में स्टीम इंजन लगाकर सफलतापूर्वक चलाई। प्लास्टिक की खोज कब, कैसे और किसने की दोस्तों? न जलेगा न पिघलेगा, कहानी प्लास्टिक के आविष्कार की दोस्तों। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार बैकलाइट भविष्य के लिए अहम साबित होगा। बेल्जियम मुल्क के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने यह शब्द प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई सन 1907 में अपने जर्नल में लिखे थे दोस्तों। इस सफलता के बाद बैकलैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों।